हाँ, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे टॉप न्यूज़ में दिखाने लगा हूँ। शेख रशीद को रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया है। अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको शेख रशीद गिरफ्तारी की मनाजिर दिखाने लगा हूँ। अगर वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि किसी तरह वीडियो आपको आसानी के साथ मिल जाए। अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ शेख रशीद की गिरफ्तारी की वीडियो। सबसे पहले अहम खबर, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की गिरफ्तारी की इतलात हैं और इसी बारे में मजीद जानने के लिए हमने राब्ता किया है जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार से। शब्बीर, बताइएगा क्या इतला मौसूल हो रही हैं? जी, साबिक वजीर दाखिला और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को अपनी रहायशगाह से गिरफ्तार किया गया है। शेख रशीद के जो भतीजे हैं शेख राशिद शफीक, उन्होंने शेख रशीद की गिरफ्तारी की तस्दीक की है और उनका कहना था कि इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी में शेख रशीद की जो रिहायशगाह है वहां पर अब से थोड़ी देर पहले पुलिस की भारी नफरी पहुंची है और शेख रशीद को तहवील में लिया गया है। ताहम उनसे जब हमने पूछा कि ये इस्लामाबाद पुलिस थी या रावलपिंडी पुलिस थी, उन्होंने इस बात की तस्दीक नहीं की। अलबत्ता उनका ये कहना था कि शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया है और अभी तो चूंकि शेख रशीद के खिलाफ इस्लामाबाद में भी एक मुकदमा दर्ज किया गया है और लाल हवेली और मतरुका वक्फ अमलाक के माबैन भी एक तनाज़ा चल रहा है, लेकिन अभी इस बात की तस्दीक नहीं हुई कि उनको इन्हीं मुकदमात में दर्ज किया गया है या कोई नया मुकदमा दर्ज किया गया है। ताहम शेख राशिद शफीक जो शेख रशीद के भतीजे हैं उनसे हमारा राब्ता हुआ और उनका कहना था कि वो उनके रहायशगाह की तरफ ही जा रहे हैं और इस बात की तस्दीक करने जा रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस उनके घर गई है या पंजाब पुलिस उनके घर गई है। ताहम उनका कहना था कि शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया है। जी शब्बीर डार, एक बार फिर दोहराइएगा किन इल्जामात का सामना है उन्हें और मुकदमात में क्या दर्ज किया गया है? जी, फिल वक्त उनके खिलाफ दो मुकदमात एक है, लेकिन जो उनकी लाल हवेली है जो उनकी राइशगाह रावलपिंडी में उसका और मतरुका वक्फ अमलाक के माबैन जो प्रॉपर्टी का तनाज़ा चल रहा है वो एक केस अदालत में भी है और मतरुका वक्फ अमलाक में भी है। इसके अलावा इस्लामाबाद थाना आबपारा में उनके खिलाफ 2 रोज कबल एक मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें उन पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उन्होंने जो साबिक सदर आसिफ जरदारी पे इल्ज़ामात लगाए हैं इमरान खान को कत्ल करने की, उस पर उनसे जवाब तलबी भी की गई है। उसके खिलाफ वो गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गए थे और शेख रशीद के मुताबिक जो लाहौर हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने जो आबपारा थाने का जो नोटिस है तलबी का वो मुअत्तल किया है, लेकिन उसकी भी अभी तस्दीक नहीं हुई है कि वो नोटिस वाकई जो है मुअत्तल किया गया है या नहीं। ताहम ये एक मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज है थाना आबपारा इस्लामाबाद में और वो जो लाल हवेली की प्रॉपर्टी का तनाज़ा है वो भी अभी मौजूद है और 3 तारीख को शेख रशीद को मतरुका वक्फ अमलाक ने तलब किया हुआ है, लेकिन शेख राशिद शफीक जो शेख रशीद के भतीजे हैं उन्होंने शेख रशीद की गिरफ्तारी की तस्दीक की है। जी, उन्होंने तस्दीक की है। तो शब्बीर, ये भी बताइएगा कि लाल हवेली का भी आपने जिक्र किया, जो मतरुका वक्फ अमलाक के दरमियान जो प्रॉपर्टी का तनाज़ा चल रहा है, उस हवाले से ये गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। ये इसका एक और केस से ताल्लुक है जो आप बता रहे हैं कि वो निजी हाउसिंग सोसाइटी में प्रॉपर्टी का केस है, उसके हवाले से कोई तफसीलात सामने आई हैं? निजी हाउसिंग सोसाइटी में प्रॉपर्टी का तनाज़ा नहीं है। जो लाल हवेली है उनकी रहायशगाह रावलपिंडी में वो उसका और बतरों का वक्फ अमलाक रावलपिंडी के माबैन तनाज़ा है। दूसरा जो मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज हुआ है थाना आबपारा इस्लामाबाद में वो एक मुकदमा उनके खिलाफ फिल वक्त दर्ज है। तो ये गिरफ्तारी किस मुकदमे के हवाले से अमल में आई है इस वक्त? जी, शेख राशिद शफीक जो उनके भतीजे हैं शेख राशिद शफीक, उनसे बात हुई हमारी, उन्होंने इस बात की अभी तफसील नहीं बताई कि ये इसी मुकदमे में दर्ज किए गए हैं जो इस्लामाबाद में दर्ज हुआ है या वो लाल हवेली का केस है। उनका कहना था कि वो उनकी रहायशगाह की तरफ जा रहे हैं और इस बात की वहाँ तस्दीक होगी कि इस्लामाबाद पुलिस थी या पंजाब पुलिस थी और शेख रशीद को किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। तो शब्बीर, ये बताइएगा कि ले जाया कहाँ गया है, कोई इस हवाले से तफसील सामने आई है?
नहीं, अभी तक ये बात सामने नहीं आई कि शेख रशीद को इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया है या वो पंजाब पुलिस की तहवील में है। ताहम इस बात की तस्दीक कर रहे हैं उनके भतीजे शेख राशिद शफीक के पुलिस की भारी नफरी अब से थोड़ी देर पहले शेख रशीद की रिहाइशगाह जो इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी में है वहां पर पहुंची है और शेख रशीद को पुलिस ने तहवील में लिया है। तो आप ये बता रहे हैं कि आज शेख राशिद ये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, और क्या आज उन्हें अदालत में भी पेश किया जाएगा? जाहिर है मुमकिन है अगर उनको गिरफ्तार किया गया है उनको 24 घंटे के अंदर कानून के मुताबिक अदालत में पेश किया जाना है। तो लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हो रहा कि ये इस्लामाबाद पुलिस थी, FIA थी या पंजाब पुलिस थी। अभी इतलात आ रही हैं, तफसील जो भी हमारे पास आई है शेख राशिद शफीक की जानिब से उनकी गिरफ्तारी की, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि शेख रशीद साहब को गिरफ्तार किया गया है। तो शब्बीर, आप ये बता रहे हैं कि भतीजे शेख राशिद शफीक के हवाले से ये इतला मौसूल हुई है और मुख्तलिफ ज़राए से भी आपको इस बात की तस्दीक की जा रही है कि शेख रशीद को इस्लामाबाद पुलिस ने इस वक्त जो है तहवील में ले लिया है। वो उनके खिलाफ जो आपारा थाने में मुकदमा जो दर्ज किया गया है, तो ये भी बताइएगा कि ये मुकदमात किन्होंने दर्ज करवाए हैं इनके हवाले से? जी, थाना आपारा इस्लामाबाद में जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो मुद्दई है रावलपिंडी के एक मकामी शख्स है, उन्होंने ये मुकदमा दर्ज किया है, वो मुद्दई हैं इसके। लेकिन जो उसमें इल्ज़ामात हैं मुकदमे में वो ये हैं कि शेख रशीद ने साबिक सदर आसिफ जरदारी के पर इल्ज़ामात लगाए थे कि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ कत्ल करने की साजिश रचाई है और वो इमरान खान को कत्ल करना चाहते हैं। लेकिन शेख रशीद ने इस बयान की फिर वजाहत की कि उन्होंने कहा कि वो उन्होंने खुद ये इल्जामात नहीं लगाए बल्कि इमरान खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात। शब्बीर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अहमद सुबान ने भी हमें ज्वाइन किया है। अहमद सुबान, बताइएगा कि आपके पास क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, शेख रशीद के जो भतीजे हैं शेख राशिद शफीक, उनने अब हमें ये कंफर्म किया है कि साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और शेख राशिद शफीक ने हमें यह भी बताया कि जिस तरह से शेख रशीद के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना आपारा में मुकदमा दर्ज किया गया था, तो उस मुकदमे में ही शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया है, जिस मुकदमे की जो FIR नंबर है वो 94 है। और ये थाना आपारा में जो बगावत पर उकसाने के हवाले से और किसी शख्स के खिलाफ कुछ इल्जाम आयद करने के हवाले से जो दफात हैं उनके तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया। पीपल्स पार्टी रावलपिंडी के सदर हैं राजा अनायतुर रहमान, जिनकी ये दरखास्त थी जो कि 3 रोज कबल इस्लामाबाद पुलिस को मौसूल हुई थी। और इसके बाद फिर इस्लामाबाद पुलिस ने 2 मरतबा शेख रशीद को पेश होने के हवाले से नोटिस जारी किए। गुज़िश्ता रोज भी इस्लामाबाद पुलिस ने शेख रशीद को तलब किया था थाना आपारा, और उसके बाद फिर जो आज का दिन गुजरा है बुध का रोज, उसमें भी शेख रशीद को इस्लामाबाद के थाना आपारा बुलाया गया था। लेकिन शेख रशीद दोनों ही दिनों में थाना आपारा पेश नहीं हुए और उन्होंने अपने बयान की वजाहत नहीं की, जिसके बाद आज जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स हुई दिन भर, तो उन प्रोसीडिंग्स में एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि गुज़िश्ता रोज एक शेख रशीद के कौंसिल की जानिब से यह पैगाम आया था कि शेख रशीद ने इस बयान से लाताल्लुकी का इजहार किया है, लेकिन उसके बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे शेख रशीद ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बयान को ऑन किया। और जिस बयान में उन्होंने कहा कि जो इमरान खान ने ये बयान दिया था कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इमरान खान को कत्ल करवाना चाहते हैं, और उसके हवाले से जो बयान इमरान खान ने दिया, जिसको आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपीट भी किया, तो इस बयान को उन्होंने ऑन किया। जिसके बाद अब जो रावलपिंडी पुलिस है उसने शेख रशीद को गिरफ्तार किया और उसके बाद उनको त्रेट चौकी है जो कि मोटरवे और जो GT रोड है इसके ऊपर सारा एरिया ये फॉल करता है, रोड से ही शेख रशीद को मरी की जानिब जाते सफर करते हुए गिरफ्तार किया गया। जिसके बाद अब जो इस्लामाबाद के थाना आपारा की पुलिस है वो इस वक्त मौका की जानिब रवाना है कि शेख रशीद को गिरफ्तार करे, अपनी तहवील में ले और फिर थाना आपारा मुंतकिल करे। आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। शेख साहब, बताइएगा कि आपके पास क्या तफसीलात है, कहाँ से उन्हें गिरफ्तार किया गया है और कहाँ ले जाया गया है?
वो अपने घर में थे जी, बैरिया टाउन गाफ सिटी इस्लामाबाद की हदूद में, लेकिन है रावलपिंडी की हदूद में ये। अभी मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन 150-200 बंदे लोग स्टाफ का मुझे फोन आया था, कोई 300-400 पुलिस का बंदा घर के अंदर घुसा है और मुलाजमों को उन्होंने कमरे में बंद किया हुआ है, तोड़ फोड़ काफी की है। मैं पहुंचने वाला हूँ 10 मिनट में। आखिरी इतलात आने तक उनको बिठा लिया था गाड़ी में और मुलाजमीन अभी तक बाहर नहीं निकले। जैसे बाहर निकलते हैं मैं 10 मिनट तक पहुंच जाऊंगा। बहरहाल ये कंफर्म है कि उनको पुलिस ले गई अपने साथ। कोई बताया गया है कि क्या इल्जाम है, किस हवाले से? कोर्ट ने आज हमें रिलीफ दे दिया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। जो इस्लामाबाद पारा पुलिस का नोटिस था वो उसको उन्होंने डिसमिस किया था। उन्होंने 6 फरवरी को तलब किया था आईजी को। बहरहाल शेख रशीद साहब अपनी गिरफ्तारी के खदशात कर रहे थे कि उन्होंने किसी न किसी केस में पकड़ना है। शेख साहब बताइएगा, एक बार फिर कंफर्म कीजिएगा कि कहाँ से गिरफ्तार किया गया उन्हें? अभी आखिरी इतलात यह है कि आप पारा थाने में उन्हें ले गए हैं, लेकिन मैं भी उनकी रहायशगाह पे जा रहा हूँ और रहायशगाह के बाद फिर मैं आपसे तफसील से बात कर सकता हूँ कि क्या सूरत है। बहुत शुक्रिया। शेख राशिद शफीक इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। उन्होंने बताया कि घर पर भी छापा मारा गया है पुलिस टीम की जानिब से और मुलाजमीन को भी कमरों में बंद कर दिया गया है, तोड़ फोड़ की गई है। उसके बाद उन्हें गाड़ी में बिठाया गया और उनके मुताबिक, शेख राशिद के मुताबिक, उन्हें थाना पारा ले जाया गया है। और जो तफसीलात आ रही हैं मुतजाद हैं। कुछ के मुताबिक शेख रशीद को मरी पुलिस ने मोटरवे से गिरफ्तार किया गया है, जबकि शेख राशिद ये बता रहे हैं कि शेख रशीद को उनके घर से गिरफ्तार किया गया है, उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार करके थाना पारा ले जाया जा रहा है। मुतजाद इतलात आ रही हैं, अभी तक इनकी तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन मुख्तलिफ इतलात के नतीजे में ये बात सामने आ रही है कि शेख रशीद को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है और इस्लामाबाद पुलिस उन्हें थाना पारा ले जा चुकी है। और इस वक्त जियो न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत की गई है। भतीजे शेख राशिद शफीक ने बात की और इस एक्सक्लूसिव बातचीत में आपने देखा कि उन्होंने तफसीलात जो हमें फराहम की हैं, उसके मुताबिक वो घर पर मौजूद थे, छापा मारा गया, मुलाजमीन को बंद किया गया, कमरों में तोड़ फोड़ की गई और उन्हें गिरफ्तार करके गाड़ी में बिठाया गया, थाना पारा में ले जाया गया। और ये तफसीलात फराहम की गई हैं। जो शेख रशीद के भतीजे हैं शेख राशिद की जानिब से, उनकी जानिब से ये भी बताया गया है कि अभी तक वो उनकी रिहाइशगाह नहीं पहुंचे हैं और जो ही वो उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचेंगे वहां जाकर मजीद तफसीलात से भी आगाह करेंगे। अभी हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदों से भी बात हुई है, जिनमें शबीर डार भी शामिल थे। उनका ये बताना था कि शेख रशीद को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से ये उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें मरी जाते हुए गिरफ्तार किया है और वहाँ से गिरफ्तार करने के बाद अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि क्या थाना पारा ही ले जाया गया है या कहीं और ले जाया गया है। जबकि अहमद सुबहान भी हमारे साथ मौजूद थे। अहमद सुबहान ने भी इस बात की तस्दीक की कि उन्हें मरी जाते हुए गिरफ्तार किया गया है, जबकि उनके भतीजे शेख राशिद की जानिब से एक्सक्लूसिव गुफ्तगू जो उन्होंने की जियो न्यूज़ के साथ, उसमें उनका ये बताना था कि उन्हें घर से रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया है। इन तमाम खबरों में एक चीज़ सामने वाज़े है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, मकाम वाज़े नहीं है। अहमद सुबहान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसील जानते हैं। अहमद, बताइएगा कि गिरफ्तारी कहां से अमल में आई है? इसके हवाले से बहुत सी मुतजाद खबरें गर्दिश में हैं। आपके पास जो खबर है एक बार फिर तस्दीक कीजिएगा, पुलिस का क्या कहना है? जी बिल्कुल, जिस तरह से पुलिस हुकाम हमें अब साथ साथ अपडेट कर रहे हैं, तो बताया जा रहा है कि शेख रशीद को अब इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया और इस्लामाबाद पुलिस जिस तरह से मौका पर पहुंची, तो जो उनको पुलिस हुकाम जिनने रावलपिंडी पुलिस ने जिस तरह से शेख रशीद को गिरफ्तार किया था, तो अब उनको जो चीजें प्रोवाइड की गई हैं उसमें शेख रशीद एक तो अभी कोई इस तरह से स्टेबल हालत में नहीं है कि वो थोड़ा सा इस तरह इतना डिस्टर्ब हालत में कि एक तो उनको अस्पताल लेके जाया जाएगा, फौरी तौर पर उनका मेडिकल करवाया जाएगा बताया जा रहा है। साथ में उनके पास से अस्सा बरामद हुआ है, 3 वेपन्स बरामद हुए हैं और साथ में कोई एक बोतल भी बताई जा रही है कि जो बरामद हुई है। अब उसका भी उसके मुताबिक भी अभी इस्लामाबाद पुलिस के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो मौका की जानिब रवाना है कि वो जाके तस्दीक कर सकें कि किस चीज की बोतल है और इसके बाद इसका भी फोरेंसिक करवाया जाएगा। और इसी तरह जिस तरह से शेख रशीद इस वक्त गिरफ्तार करके इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिए हैं, तो अब इस्लामाबाद पुलिस के जो सीनियर ऑफिशियल हैं वो भी अब मौका की जान में रवाना हैं और इस्लामाबाद पुलिस इनको शेख रशीद को अपनी तहवील में लिए जाने के बाद इनका पहले इब्तदाई तौर पे मेडिकल किया जाएगा और उसमें तिब्बी मुआयने में ये सामने लाया जाएगा कि जो इस वक्त शेख रशीद की जो कंडीशन है वो उसकी बेसिक कॉज क्या है कि शेख रशीद इस हालत में क्यों है। और इसी तरह जो उनके पास से जो सामान बरामद हुआ है तो उसके मुताबिक भी जिस तरह से 3 वेपन्स बताए जा रहे हैं, उनमें वेपन्स में क्या क्या चीजें हैं, कोई पिस्टल्स हैं
या कोई इस तरह गन्स हैं, उसके हवाले से भी हमें इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स जिस तरह ही मौके पे पहुंचेंगे तो वो साथ साथ हमें बताएंगे। अहमद, इस हवाले से जो अभी आपने तफसीलात फराहम की हैं उसके मुताबिक पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि शेख रशीद को नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया है? जी बिल्कुल, जो पुलिस हुकाम है उनके मुताबिक बिल्कुल यही बताया जा रहा है कि शेख रशीद नशे की हालत में उनको गिरफ्तार किया गया और नशे की हालत में भी वो काफी अनस्टेबल हैं, जिसके बाद साथ में पुलिस हुकाम ये भी हमें कंफर्म कर रहे हैं कि उनके पास से बोतल भी बरामद हुई है और उस बोतल के हवाले से भी आप मजीद जो कंफर्मेशन है वो इस्लामाबाद पुलिस के हमें ऑफिसर साथ साथ कंफर्म करेंगे जब वो खुद भी स्पॉट पे पहुंचते। इसके अलावा जिस तरह से शेख रशीद को आप गिरफ्तार किया गया और उनकी जो हालत है वो चूंकि मुकम्मल तौर पर स्टेबल नहीं है तो उनको मेडिकल के लिए भी इब्तिदाई तौर पे पहले अस्पताल पहुंचाया जाएगा और इसके बाद ही उनको फिर जो तो अहमद, कोई तफसीलात सामने आई हैं मेडिकल के लिए कब अस्पताल ले जाया जाएगा? और जो अभी आपने बताया कि उनसे असलहा भी और बोतल भी बरामद हुई है, कुछ ये पता चला है कि उनके साथ गाड़ी में और कौन मौजूद था? जी बिल्कुल, जिस तरह से इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हमें बता रहे हैं तो सिर्फ शेख रशीद अकेले हैं कि जिनको अरेस्ट किया गया। किसी भी स्टाफ की या किसी ड्राइवर के अरेस्ट के हवाले से हमें कंफर्म किया गया कि किसी दूसरे शख्स को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले नहीं किया गया। लेकिन जो शेख रशीद की कंडीशन है, चाहे वो मेडिकली हो, उनकी जो अनस्टेबल कंडीशन है एक तो वो, और उनके पास से जो बॉटल है और जो वेपन है, इन तीन चीजों के हवाले से इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स ने हमें कंफर्म किया है। ये बताइएगा अहमद, एक बार फिर कंफर्म कीजिएगा, अभी ये वाज़ेह नहीं हुआ, गिरफ्तारी के वक्त क्या वो अकेले थे गाड़ी में? जी, शेख रशीद अकेले थे और अकेले ही उनको गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद पुलिस हमें ये कंफर्म कर रही है कि शेख रशीद को जब अरेस्ट किया गया है रावलपिंडी पुलिस की जानिब से तो उस टाइम शेख रशीद अकेले थे और इनके साथ कोई भी दूसरा साथी मौजूद नहीं था। जो इब्तदाई तौर पे हमें तफसीलात मालूम हुई उसके मुताबिक शेख रशीद मरी की जान में रवाना हो रहे थे। इसी एरिया में ही शेख रशीद का एक घर भी है जो कि निजी हाउसिंग सोसाइटी में है, जो कि रावलपिंडी की हदूद में आती है। और ये इस्लामाबाद और से जब आप मरी की जानिब रवाना होते हैं तो मरी टूल प्लाजा से बिल्कुल पहले हाउसिंग सोसाइटी है जहां पर शेख रशीद ने एक घर रखा हुआ है, जिस घर पे का बहुत ही कम अफराद को मालूम है। और शेख रशीद अमूमी तौर पे जो बहुत करीबी सोर्सेज हैं शेख रशीद के, वो बताते हैं कि जब भी कभी ऐसी कोई सिचुएशन आई माजी में भी कि जिस तरह से 25 मई का वाकया था या इससे पहले जिस तरह हमने देखा कि जब जो इमरान खान की जो मार्च थी नवंबर में रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जानिब, तो उससे पहले भी जब इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से पीटीआई के लीडर्स और पीटीआई के हमायती लीडर्स को गिरफ्तार किया जा रहा था तो उस जमाने में भी शेख रशीद इसी घर पे ही क्याम करते थे। और अब जिस तरह से एक मरतबा फिर से शेख रशीद पे ये खतरा मौजूद था कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है और वो गुज़िश्ता 2 से 3 रोज में ये कई मरतबा मुतादिद मुकामात पर कहती भी रही कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। तो और इसी तरह उनको जिस तरह से थाने में बुलाया भी, तलब भी किया जाता रहा इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। तो इस सब के बाद भी यही बताया जा रहा है कि अब आया कि वो अपने घर की तरफ रवाना थे या मरी की तरफ जा रहे थे, लेकिन इनको मोटरवे से गिरफ्तार किया गया। और इस वक्त जो शेख रशीद की कंडीशन थी वो एक तो उनके नशे के में होने के हवाले से कंफर्म किया जा रहा है और उनकी गाड़ी से एक बोतल की बरामदगी। आपकी जो खबरें हैं जो आप बता रहे हैं कि मुख्तलिफ ज़राए से आप तक पहुंच रही हैं, उसमें कड़ियां जुड़ती हुई कुछ दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इससे पहले जब भतीजे शेख राशिद से हमने बात की थी उन्होंने ये बताया था कि उनके घर से गिरफ्तारी अमल में आई है, जबकि आपकी तरफ से ये पुलिस का मौक़िफ़ है कि उन्हें नशे की हालत में शराब की बोतल जहां बरामद हुई, असला बरामद हुआ, उन्हें गाड़ी से गिरफ्तार किया गया है। तो कुछ कड़ियां इस तरह से जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं कि आप बता रहे हैं कि जहां गिरफ्तारी अमल में आई है उनकी रिहाइशगाह भी निजी हाउसिंग सोसाइटी में है और उसी के करीब से गिरफ्तारी में अमल में आई है। अहमद, ये बताइएगा कि इस बात की तस्दीक हो चुकी है उनके साथ कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि उनके भतीजे का ये इल्ज़ाम था कि उस वक्त घर में मौजूद थे बहुत सारे अफराद और मुलाजमीन जिनको मुख्तलिफ कमरों में बंद किया गया, तोड़ फोड़ की गई और उसके बाद उन्हें गाड़ी में बिठा के ले जाया गया। देखिए, इस हवाले से तो ये एक बात तो काफी हद तक वाजे है कि जो शेख रशीद की ये रिहाइश गाह है बिलखसूस जो निजी हाउसिंग सोसाइटी में, वहां पर कभी भी इनके कोई ज्यादा मुलाजमीन इनके हमरा नहीं मौजूद होते थे। ये बेसिकली एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक खुफिया रिहाइश गाह है शेख रशीद की, जिसको उन्हें कभी से भी डिस्क्लोज नहीं किया। जो उनकी ऐसी रिहाइश गाह है इस्लामाबाद में बिलखसूस वो F6 में उनका घर है कि जहां पर माजी में छापे भी हमेशा मारे जाते थे।